भाभी जी की लंबी सब्जियों का आखिर क्या है राज। कल रात की बारिश के बाद सुबह बहुत सुहानी थी। बारिश से नहाई प्रकृति बेहद आकर्षक लग रही थी, ठीक वैसे ही जैसे एक लड़की नहा कर निकलती है। मैं भी नहा धोकर सब्जी लाने निकली थी। सुबह सुबह काफ़ी सब्जी वालों की भीड़ थी। इसी बीच मेरी मुलाकात सीमा भाभी से हो गई। वे भी सब्जी खरीदने निकली थी। मैं जब सब्जी खरीद रही थी, इसी बीच मैंने सुना सीमा भाभी को लेकर दो सब्जी वालियों में खुसफुसाहट हुई। आज भाभी ने बड़े लंबे बैगन लिए हैं और साथ में लंबा खीरा भी है। मुझे ये बात सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा कि सब्जी तो सब्जी होती है, अब इसमें मत्स्य को क्यों घुसाना। खैर, इस उधेड़ बुन के साथ मैं घर आ गई। दिन ऐसे ही बीतने लगे, लेकिन मन में ये बात बैठ गई थी कि सब्जियों का लंबी होने से क्या कनेक्शन है। मेरे पास उस वक्त अपना पर्सनल फ़ोन भी नहीं था, जहां गूगल सर्च करके तुरंत पता कर लूं, और इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि किसी से फ़ोन मांगकर सर्च कर लूं। लेकिन इतना तो लग रहा था कि जिस चुटीले अंदाज में वो शब्द कहे गए हैं, इसके पीछे ज़रूर कोई अतरंगी बात है। मैं अपने सवालों की लिस्ट के साथ ऐसे ही सोच में पड़ी थी। इसी बीच पता चला कि मेरे पड़ोस में रहने वाली दीदी गर्मी की छुट्टियों में वापस आई है। उनके घर का नाम छबीली है। मैं और दीदी एक दूसरे से कई सारी बातें शेयर किया करते थे, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वे बाहर चली गई और हमारा संपर्क टूट गया था। कभी कभी उनकी माँ से उनका हाल चाल पता चल जाता है, लेकिन बात किए हुए कई साल गुजर गए थे। हमारे बीच उम्र की दीवार केवल शब्दों में है। ऐसे हम बिल्कुल सहेलियां हैं, क्योंकि 1-2 साल का फ़र्क हम दोनों के मिलते ही मिट जाता है। उनके आने की बात सुनकर मैं बहुत उत्साहित थी, इसलिए उनके आते ही शाम के वक्त उनसे मिलने पहुंच गई। चूँकि वो पहली बार अपने कॉलेज की छुट्टियों में वापस आई थी, इसलिए बहुत कुछ सुनाना और सुनना भी था। जैसे ही हम दोनों मिले, ऐसा लगा किसी ने मनोरम संगीत छेड़ दिया हो। हम दोनों छत पर बैठ गए और इधर उधर की खूब बातें करने लगे। इसी बीच मैंने उनसे पूछा, अच्छा छबीली दी, एक बात कई दिनों से मेरे मन में है, आप ही से पूछ सकती हूँ, क्योंकि किसी से शेयर नहीं कर सकती। हाँ बोलो न ज्योति। उनसे सहमति मिलते हुए ही मैंने कहा, आपको पता है, उस दिन मैं सब्जी लेने गई थी तो वहीं सीमा भाभी आई थी। वो सब्जी खरीद रही थी कि तभी पीछे से 2 सब्जी बेचने वाली औरतों ने बोला, भाभी ने लंबे बैगन और खीरा खरीदा है। और फिर वह ज़ोर से हंस पड़ी। अब तक एक बात समझ नहीं आ रही कि अब लड़कियों के सब्जी खरीदने से भी दिक्कत होने लगी। छबीली दी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, इसका मतलब कुछ और है। हालांकि बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है।
लेकिन बहुत सी लड़कियां इन लंबी सब्जियों को अपने आप को मज़ा देने के लिए लेती हैं। मैं एकटक देख रही थी, उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत सी महिलाएं उन्हें सेक्स टॉय के रूप में इस्तेमाल करती हैं, हस्तमैथुन करने के लिए उनकी योनि में डालते हैं। यह बहुत सामान्य है। मेरे हॉस्टल की कई लड़कियां भी इनका इस्तेमाल करती हैं। बहुत से लोग अपने आप को सेक्सुअली संतुष्ट करने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल करती हैं। रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ, ये देख। इसके बाद उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिखाया जिसमें कुछ वीडियो और तस्वीरें थी। वहाँ केले के जरिए पुरुषों के निजी अंग को दर्शाया गया था, तो कभी संतरे के जरिए महिलाओं के निजी अंगों को। छबीली दी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, उस दिन सीमा भाभी जो बैगन और खीरे खरीद रही थी, उसका मतलब भी वही था। शायद इसलिए ही किसी ने ये कमेंट किया होगा। ओह, तो सीमा भाभी शायद इस काम के लिए उनका इस्तेमाल कर रही होगी। मैंने कहा, हमें क्या पता, हो सकता है कि सब्जी वाली ऐसा ही सोचते हो। सच तो सीमा भाभी ही बता सकती हैं। तुम उससे पूछना चाहती हो? नहीं, मैंने चिल्लाया और फिर हम दोनों ने हंसते हुए अपनी चाय ख़त्म की। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।